गाइस, मैं हूं हबीबुल्ला खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने वाली है उन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जिसके जॉब्स नहीं है। देखो, जॉब्स सऊदी में अगर आप लोग आप आज के डेट्स में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो शायद आपको अगले 10 साल भी जॉब नहीं मिलेगी। वजह क्या है, मैं आपको सारे फैक्ट सर्टिफिकेट बताऊंगा कि सऊदी की जो जॉब मार्केट थी आज से 2 साल पहले और आज की जो मार्केट है वो क्या है। सऊदी अपने दौर की सबसे कम जॉबलेस जो एक इन्फ्लेशन रेट होता है उस पर आया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर 2020 में 1000 में से जो है 200 बंदा बेरोज़गार था, तो आज इतना रेट उसका कि 10 बंदे बेरोज़गार हैं और 190 बंदे जो हैं वो यानी सारे जो हैं जॉब पे लग चुके हैं। तो अगर आप भी उस 10,000 में से 10 बंदों में हो तो आप एक बहुत बदकिस्मत तो नहीं कहूँगा, अल्लाह की किस्मत, सारों की किस्मत अच्छी कर ले। तरीका बताऊँगा आपको जॉब लेने की, वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, इसमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा इसको एंड तक देखना है, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। आपका बैकग्राउंड क्या है? फॉर एग्जांपल, आपकी वेल्डर हैं, आप क्यूसी हैं, आप एचएससी ऑफिसर हैं, या जिस भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले ये मसला किन लोगों को आ रहा है कि जो लोग यहाँ पे फ्रेश न्यू आते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ये मसला ज़्यादा पेश हो रहे हैं कि भाई हम क्या करें, कैसे हम आगे जाएँ, कैसे हम जॉब लें, लोगों से रब्ते करते हैं। देखो, अगर आप जब अपने मुल्क में होते हैं या कोई भी बंदा अगर आ रहा हो, उसको ये एडवाइस करें कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं, इंडिया में होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं और आपको यहाँ पे आने की ख्वाहिश चढ़ गई है, आ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपने उसकी तैयारी 6 महीने पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप एचईसी में जाना चाहते हैं, क्यूसी में जाना चाहते हैं, वेल्डर में जाना चाहते हैं, फैब्रिकेटर में जाना चाहते हैं, किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं, ब्रीगर में जाना चाहते हैं या सुपरवाइज़र में जाना चाहते हैं, किसी भी शोबे में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने उसकी तैयारी जो है पाकिस्तान से स्टार्ट कर देनी है, इंडिया से स्टार्ट कर देनी है और वहाँ पे आप लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस ले लेना है। कम अज़ कम आप लोग उधर लगाएं, 1 साल लगाएं, मिनिमम 1 साल उधर आप अपने हाथ से काम करें। जब आप उधर अपने हाथ से काम कर लोगे और आप इधर आओगे तो आपको 50% ईजी होगा जॉब लेना। आपको पता होगा जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो वो क्या पूछता है, वो यही पूछता है कि भाई मैंने ये फॉर एग्जाम्पल टैंक बनाना है, मैंने फ्यूल ऑयल टैंक बनाना है, अभी इसको वेल्डिंग किस तरह होती है, उसकी फैब्रिकेशन किस तरह होगी। या अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप कोई फॉर एग्जांपल ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ पे रोड बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कौन कौन से लेयर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी यहाँ पे काम कैसे होगा। देखो, यहाँ पे लोगों को काम चाहिए, कोई किसी के आपके पास शायद चाहे पीएचडी की डिग्री क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वो सारा चीज़ जो है वो भाई ज़ीरो है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप सऊदी में आते हैं तो आपका पिछला जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो ज़ीरो काउंट होता है। तो वो बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे, क्योंकि सऊदी में जो लॉज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो इंजीनियरिंग है, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक बूस्ट पे हैं आजकल, तो वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का है हमारे मुल्कों से। उनकी यहाँ पे क्योंकि कोड्स अप्लाई होते हैं, ACI, ASTM, जितने भी यहाँ अरामको के स्टैंडर्ड्स हैं या नियोम के स्टैंडर्ड्स हैं या आप किसी भी मराफिक के स्टैंडर्ड हैं, साबिक के स्टैंडर्ड हैं या असरफ के स्टैंडर्ड हैं, जितने ऑयल एंड गैस हैं या पावर सेक्टर हैं, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी है, PDC, जितने भी लॉज हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं अप्लाई होती हैं। 90% चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती है साइड पे हैं। यहाँ पिछले कई सालों से हम काम कर रहे हैं और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह अप्लाई करवा रहे हैं। एक सेटअप है, एक सिस्टम है, गवर्नमेंट ने जनरेट किया हुआ है, तो हो जाती हैं चीज़ें अप्लाई। तो आप लोगों को मकसद ये था वीडियो का कि आप जॉब किस तरह लेंगे। देखो, आपने जब काम कर लिया, आपके पास स्किल आ गया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तब आपने एक अच्छी सी CV तैयार करनी है उधर ही से। और आपने अपनी CV जो है ऐसे तैयार नहीं करनी, आपने अपनी CV जो है किसी एक्सपर्ट बंदे को, किसी ऐसे बंदे को जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा हो, उसको दिखानी है कि भाई मेरी ये CV है, मैं आ रहा हूँ, ये CV मेरे काम करेगी कि नहीं। वो आपके साथ लाजिम 2-4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें शेयर करेगा कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे पुट करो। इधर का जो टेम्पलेट है CV का वो कुछ अलग है, आपका अलग है। तो ये आने से पहले की बात कर रहा हूँ। जब आप आ गए तो आपने क्या करना है, देखो, आपने एक्सपीरियंस आपके पास है, तैयारी आपके पास है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास उस चीज़ के नोट्स उधर ही से होना चाहिए। चाहे आपका कोई दोस्त हो इधर सऊदी में, कतर में, UAE में, आपने उससे वो वाले नोट्स मंगवा देने हैं, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। विद एक्सपीरियंस आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, आपका स्टडी भी हो रही है और आपकी ये चीज़ भी हो रही है। अगर आप वेल्डिंग में जाना चाहते हो तो वेल्डिंग के भी आप नोट्स पढ़े भाई। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तो आप यूट्यूब बैठ जाएँ, वहाँ पर भी आप लोग को टीच करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी टेस्टिंग होती हैं वेल्डिंग की या फैब्रिकेशन की या सिविल की या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं या सेफ्टी में। आपके पास ये चीज़ें जब आ जाएँ, आपके पास एक्सपीरियंस और आपके पास स्टडी आ गई, ये 2 चीज़ें जो हैं आपकी 50% जो है कवर कर जाती हैं चीज़ें। 50% में से 30% जो रह गया है वो आपकी CV है। आपकी CV अगर बिल्कुल एकदम एक नंबर हो ना, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की, जो यहाँ के एक्सपीरियंस के साथ मैच हो रही है। एक तो ये बात मेरी सुन लें, जिस भी जॉब पे आप जाते हैं तो उसके लिए आप CV सेट करें। अगर फॉर एग्जांपल आप सिविल सुपरवाइज़र के जॉब पे जा रहे हैं तो आपकी सिविल सुपरवाइज़र की एक्सपीरियंस शो होना चाहिए, पीछे जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं।
अगर आप वेल्डिंग के भी जॉब के अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है आपका वेल्डिंग में होना चाहिए ना। इस तरह कभी भी नहीं होता कि अगर मैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा पिछला एक्सपीरियंस जो है सिविल का है, या मेरा पिछला एक्सपीरियंस जो है वेल्डर का है, या मेरा पिछला एक्सपीरियंस क्यूसी का, इस तरह कभी भी नहीं होता। जिस जॉब के लिए आपने जाना है तो आपने वही चीज़ें सीवी में पुट कर देनी है और आपने वही चीज़ें शो कर देनी है और वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको उस चीज़ों की मालूमात, स्टडीज़ और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30% आपका कवर हो गया है कि आपकी सीवी बिल्कुल वेल डेवलप और वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जो 20% रह गया आपकी सक्सेस से, वो है आपका लक और आपकी बोल्डनेस। बोल्डनेस पे मैं बात करूँगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ होती हैं तकरीबन 90% वो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होती हैं। कोई एक आध बंदा शायद पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली आपके सामने आ जाए कि भाई इंटरव्यूअर वो आपकी इंटरव्यू ले रहे हो, वरना आपकी जो मैक्सिमम इंटरव्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में होती हैं या अरबिक में होती हैं। अरबिक भी बहुत कम होती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ओवरसीज़ हैं उसको अरबी नहीं आती, थोड़ी बहुत बस हाउन होती हैं, जहाँ आने जाने का पता होता है, क्या लेना क्या देना, बस वो पता होता है। डीपली इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर सकते अरबी में। आपकी जो इंग्लिश है वो कम से कम आपको इतनी आनी चाहिए कि आप अपना जो काम है आपने किया हुआ उसको डिफेंड कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आइल्स किया हो विद 8 बैंड्स या आपने टोफिल किया हो, या मैं इस तरह की ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। वो आपने किस तरह गेन करनी है? वो आपने गेन करनी है कि जब आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, अपने मुल्क में तैयारी कर रहे हो, तब आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं या आप यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते हैं, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हैं, ज़रा आप आधा घंटा अपने इंग्लिश पे भी लगाइए ना। आप देखिए 1 महीने में आपकी कितनी डेवलपमेंट होती है। और आपने एक पेन कापी रखनी है, वो चीज़ें नोट कर देनी है, उसको लिखना है, उसको पढ़ना है। तो 1 साल में आप पूरे बूस्ट होकर जब आते हैं, इधर इंटरव्यू के सामने बैठते हैं, आपकी एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मुझे ये चीज़ें आती हैं। तब आपकी इंशाल्लाह 90% जो चांस है वो जॉब की, वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये एक अमल था जो मैंने खुद किया हुआ था और आपके सामने मैं एक ज़िंदा मिसाल इधर बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत बहुत पहले सालों की एक बात है कि मैं जब इधर आया तो ये मुझे एक बहुत ही मेरा एक उस्ताद है, उसने ये चीज़ें टीच की हुई थी कि भैया जब आपने जाना है तो आपने ये चीज़ें इधर से करके आना है। आपने ऐसे नहीं जाना कि भैया आप आ गए हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर मुझे जितना भी अरसा हो गया, 4-5 साल हो गए हैं, तो वो जो चीज़ें हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने मुझे जिस तरह टीच किया था उसी तरीके से मैं, तो मैं जस्ट आप लोगों को चीज़ें टीच करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस वजह से मुझे विदिन 15 डेज जॉब मिली थी इधर सऊदी में। वजह क्या था कि मैंने इस चीज़ों पे काम किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही ग्रोथ जारी है और आप लोगों को मैं ये चीज़ें रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोग भी जब आप लोग का इरादा हो जाए किसी काम का तो आप उसकी तैयारी करें पहले, ठीक है। वो एक मुहावरा मिसाल भी है कि अगर एक बड़ा कोर्ट है, कोई बंदा था बड़ा मशहूर, उसने ये किया कि अगर मुझे कोई दरख्त काटना हो और मेरे पास अगर 1 घंटा है तो मैं 50 मिनट जो है अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करने पे गुजारूंगा, ताकि 10 मिनट में मैं जो है अपनी वो दरख्त काटूंगा। मतलब क्या हुआ कि आप अपने स्किल, आप अपनी स्टडीज़, आप अपनी एक्सपीरियंस को डेवलप करें, जॉब खुद आएगी आप लोग के पास। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप लोग इधर इंशाल्लाह विदिन, जब आप आ जाते हैं विदिन 1 मंथ, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको जॉब मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो वीडियो में कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह ऐसे ग्रुप्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, नौकरी gulfnaukri.com या bed.com, इस चीज़ों पे, या expertier.com, इस चीज़ों पे आपको गाइड करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिधर पे आप डायरेक्ट जाके इंशाल्लाह आप लोग की सिलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है कि कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिधर से ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, आप लोगों को रिक्रूटर बैठे होते हैं कि भाई हमें ये बंदे चाहिए, और आपको कैसे उसको ढूंढना है और आपने अपनी सीवी कैसे विदाउट एनी पे या विदाउट एनी रेफरेंस उस तक पहुँचवानी है, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा जो अभी पाकिस्तान, इंडिया में इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आएंगे। वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही था कि भैया आप यहाँ पे जलालत से बच जाओ, हथकंडों से बच जाओ, धोखे से बच जाओ, और यहाँ पे आपकी जो डिप्रेशन होती है उससे बच जाओ। दैट्स इट। थैंक यू गाइस।